दोस्तों नमस्कार। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के 8वें दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम जो विषय प्रशिक्षण की पद्धतियां विषय पे चर्चा कर रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हम चौथा पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित है। तो साथियों, आज हम जिन प्रशिक्षण पद्धति पे चर्चा करेंगे वो प्रशिक्षण पद्धति है कार्ड और चार्ट का प्रयोग। आज हम ये सीखेंगे कि कार्ड का सही प्रयोग और चार्ट का सही प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हमारी जो पहली पद्धति है वो है कार्ड पद्धति। साथियों, कार्ड आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे तरीके के कार्ड होते हैं, है ना। मैं आपको अलग अलग तरह के कार्ड दिखा देता हूँ। कार्ड आपको बाजार से भी उपलब्ध हो सकते हैं और अगर आपको लगता है कि बाजार से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो आप चार्ट पेपर के काट करके भी कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखना पसंद करेंगे। चलिए मैं आपको अलग अलग कार्ड के तरीके दिखा रहा हूँ। ठीक है साथियों, आपको ये नहीं देखना है कि कार्ड पे क्या लिखा है, उससे मतलब नहीं है। कार्ड किस किस तरह के हो सकते हैं, हमारा यहाँ दिखाने का मकसद केवल ये है। जी धन्यवाद पप्पू। तो साथियों, एक चौकोर कार्ड, स्क्वायर कार्ड हो सकता है। ठीक है, एक कार्ड का दूसरा तरीका ये देखिए, है ना, ये भी कार्ड हो सकता है। एक और कार्ड हो सकता है वो है हार्ट। इस तरह का भी कार्ड हो सकता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसके बाद ये देखो, ऐसा भी कार्ड हो सकता है ना। और क्लाउड कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप जैसा आपको लगता है आप स्वेच्छा से कार्ड तैयार कर सकते हैं। साथियों, हम लोगों ने देखा कि कार्ड किस किस तरह के हो सकते हैं। ये कार्ड हम लोगों ने खुद काट करके, चार्ट पेपर को काट करके बनाए हैं। कार्ड को इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आपको बार बार व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखना पड़ता। दूसरी बात, समय की बचत होती है ना। और आपका कंटेंट फटाफट जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं, वो आपका व्हाइट बोर्ड पे आ जाता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि व्हाइट बोर्ड हो। आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो आप दीवार पे चिपका सकते हो, है ना। तो व्हाइट बोर्ड की बाध्यता भी खत्म हो जाती है। चौथी बात, आप कंटेंट भूलते नहीं है। आपको जो बताना है वो कार्ड के अनुसार आप फटाफट बताते चले जाते हो, आपके भूलने का चांस नहीं है। एक बात और, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्ञान होता है और वो कई बार भटक जाते हैं कि हमें बताना था HIV एड्स पे और हम बता रहे हैं उनको पैरासीटामोल की गोली, या हम बताने शुरू कर दिए फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो अगर कार्ड लिखे हैं तो हम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने विषय से भटकते नहीं हैं। और आपको एक बात और बहुत अच्छी है कार्ड की, कि जब आप कार्ड तैयार करते हो ना तो आपके विषय का रिवीजन आपका होता चला जाता है ना। और आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाती है। एक और रुचिपूर्ण हो जाता है कि अब क्या, है ना। तो ये कार्ड के इस्तेमाल के फायदे हैं। और सबसे अच्छी बात कार्ड के साथ यही है कि आप पहले से तैयार रहते हो, प्रिपेयर रहते हो, और आप उनके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपने कंटेंट को लेकर के आप सजग रहते हो। इसलिए कार्ड का प्रयोग हमने आपको करके दिखाया। इसके बाद चार्ट पेपर, है ना। तो हम चर्चा करेंगे चार्ट पेपर पे। साथियों, चार्ट पेपर भी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए हम चर्चा करते हैं चार्ट पेपर पे। साथियों, जैसे कार्ड की महत्ता है वैसे ही चार्ट पेपर की अपनी महत्ता है। हम लोग अपने विषय को पहले से ही चार्ट पेपर पे तैयार कर लेते हैं, है ना, ताकि बताने में आसानी हो और आसानी से हम अपने प्रशिक्षार्थियों के सामने अपना विषय रख सकते हैं। जहां पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सुविधा नहीं होती है, जहां प्रोजेक्टर की सुविधा नहीं होती है ना, जहां विद्युत व्यवस्था की दिक्कत होती है, ऐसी जगहों पे
चार्ट पेपर अपना एक अच्छा माध्यम है प्रशिक्षण के लिए। साथियों, कार्ड को लिखते समय और चार्ट पेपर को लिखते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले चार्ट पे जरा अपना निगाह मारिए। जी साथियों, क्या लगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। साथियों, जब चार्ट पेपर लिखा गया तो लिखते टाइम चार्ट पेपर के रंग का ध्यान नहीं रखा गया, है ना। चार्ट पेपर का रंग और जो लिखा गया है उसका रंग दोनों एक जैसे हो गए हैं, और दोनों रंग का एक जैसा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा कि क्या लिखा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। साथियों, हम जब भी चार्ट पेपर को लिखें तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि चार्ट पेपर का रंग हल्का हो और जिस कलर से हम लिख रहे हैं वो उस कलर का रंग डार्क हो, तभी चार्ट पेपर पे वो स्पष्ट दिखाई देगा। इसी चार्ट पेपर में एक बात और आपको दिखाई दी होगी, जो कंटेंट था वो छोटा लिखा गया है और बाद में चार्ट पेपर में बहुत सारी जगह बच गई है, यानी हम और थोड़ा बड़ा करके लिख सकते थे ताकि पूरे चार्ट पेपर का सदुपयोग हो सके। इसके बाद दूसरे चार्ट पेपर को आप ध्यान से देखें। क्या आपको स्पष्ट दिख रहा है? नहीं, क्योंकि इस चार्ट पेपर को इतना छोटा लिखा गया है कि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। साथियों, हम जब भी चार्ट पेपर लिखते हैं यही गलती करते हैं कि हमें ये दिखाई नहीं पड़ता कि हम कितना छोटा लिख रहे हैं, है ना। और पीछे जो साथी दूर बैठते हैं उन तक हमारा जो लिखावट है उसकी वजह से दिखाई नहीं देता। इसके अलावा एक और है कि हमने केवल दिया था शिक्षा समिति के कार्य, इन्होंने उसमें राइट ऑफ एजुकेशन, एसएमसी के कार्य, 50 तरह की और चीज़ें इसमें बढ़ा दी हैं। पूरा विषय यही खत्म हो गया था, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें चार्ट पेपर में लिखी गई है। साथियों, ज्ञान वृद्धि के लिए ये हो सकता है, लेकिन विषय से इतर जाना भी सही नहीं है जब हम चार्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये इतना लिखने की ना होती तो संभवतः हम चार्ट पेपर को बड़ा लिखते। ठीक है साथियों, एक और चार्ट पेपर आप ध्यान से देखिए। जी, आप लोगों ने चार्ट पेपर देखा, इसमें भी ये चार्ट पेपर बहुत अच्छा बनाया गया है, पर एक जगह वही दिक्कत करी है कि रंग जो स्केच से लिखा गया है वो उसका रंग और हमारे चार्ट पेपर का रंग दोनों मैच कर रहे हैं, और इसलिए लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस चार्ट पेपर की अच्छाइयाँ भी है कि चार्ट की बाकायदा पहले बाउंड्री बनाई गई है ना। चार्ट की पहले बाउंड्री तैयार करी गई है, उसके बाद हमें ये क्लियर हुआ कि कहाँ से कितना लिखना है, और जो लिखा गया है उसके फाउंट भी बराबर है ना। बहुत सीधा और मतलब पीछे तक दिखाई देने वाला है ना। फाउंट का साइज भी इन्होंने अच्छा रखा है। तो जब चार्ट पेपर पे हम लिखते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे चार्ट पेपर पे जो लिखा गया है उसका फाउंट बड़ा हो। ये देखिए, अगर आप इस चार्ट पेपर को देखेंगे तो आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि चार्ट पेपर के फाउंट भी अच्छे हैं, है ना। कलर भी, जो रंग चुने गए हैं वो भी सही चुने गए हैं। ऐसे ही हमें जब चार्ट पेपर बनाते हैं तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें ऐसा ही काम करना है। उम्मीद है आपको आज का प्रशिक्षण पसंद आया होगा। हम अपना आज का प्रशिक्षण यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, कोरोना का समय है, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और जानकारी हमसे लेते रहिए। नए सत्र के साथ पुनः हाजिर होंगे। एक बार फिर से निवेदन है, जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है,
उन साथियों से निवेदन है कि बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, तभी आपको पता चलेगा कि हमारी वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है साथियों, तो पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।